दोस्तों, जब भी हम किसी क्रिमिनल के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने एक ऐसे इंसान का चेहरा आ जाता है जो पढ़ा लिखा ना हो, जो गरीब हो, जो ड्रग्स या फिर अल्कोहल कंज्यूम करता हो। लेकिन आज का जो क्रिमिनल है ना, वो इन सब से अलग है। वो पढ़ा लिखा है, अच्छे फैमिली से भी है और काफ़ी फेमस भी है। आज का केस है फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एबी चोई का। 28-year-old Hong Kong model Abby Choi, one of Hong Kong's most gruesome murder of 28-year-old model. इस केस के बारे में आप जितना जानोगे उतनी ही आपको हैरानी होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एबी चोई है कौन। तो एबी चोई का जो जन्म है वो हांगकांग में हुआ था, एक बहुत ही रईस फैमिली में। अमीर थी, दिखने में भी अच्छी थी, इसलिए उसने बचपन में ही डिसाइड किया था कि वो मॉडलिंग करियर चूज करेगी। इसलिए उसने अपनी करियर की शुरुआत एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किया। देखते ही देखते उसके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे और वो फेमस होने लगी। एबी चोई फेमस होने की वजह से उसे काफी मॉडलिंग असाइनमेंट भी मिलने लग गई। बहुत ही कम समय में एबी चोई एक फेमस सेलिब्रिटी मॉडल बन गई थी और वो एक मैगजीन के लिए काम भी कर रही थी। इसी दौरान 2012 में एबी की मुलाकात होती है एलेक्स से। एबी और एलेक्स की दुनिया बहुत ही अलग थी। एबी एक अमीर घर की खूबसूरत लड़की थी और एलेक्स एक मिडिल क्लास फैमिली का एक नॉर्मल लड़का था। लेकिन एबी को एलेक्स का नेचर काफी अच्छा लगा और दोनों में प्यार हो गया। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों शादी कर लेंगे और दोनों ने शादी की भी। शादी के बाद उन दोनों को 2 बच्चे हुए। ये स्टोरी ना आपको किसी बॉलीवुड की मूवी की तरह लग रही होगी कि एक अमीर घर की लड़की ने एक गरीब घर के लड़के के साथ शादी कर ली और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लग गए। लेकिन रियल लाइफ में ये सारी चीजें इतनी आसानी से नहीं होती। शादी के कुछ सालों बाद ही एबी और एलेक्स के बीच में तनाव बनने लग गया, क्योंकि एबी ने शादी के बाद भी अपना मॉडलिंग करियर नहीं छोड़ा था। उल्टा शादी के बाद एबी और भी फेमस हो गई और उसे और भी ज्यादा काम मिलने लग गया और वो उसमें बहुत ज्यादा बिजी होने लग गई। और इसी बात की वजह से एलेक्स और एबी के बीच में झगड़े हो रहे थे। 2016 में एबी और एलेक्स अलग हो जाते हैं और बच्चों की कस्टडी ये एलेक्स के पास रह जाती है। 2016 में ही एबी की मुलाकात होती है क्रिस से। क्रिस एक बिजनेसमैन था, उसे वो अच्छा लगा और 2016 में ही एबी और क्रिस शादी कर लेते और शादी के तुरंत बाद ही एबी को 2 बच्चे हो जाते हैं। उनकी लाइफ काफी स्मूथ चल रही थी। करियर में भी एबी अच्छा ग्रो कर रही थी। अभी आप सोचोगे कि एबी सेल्फिश है, उसने अपने करियर के लिए अपने पति को और अपने बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जनरली डिवोर्स होने के बाद पति अपनी प्रॉपर्टी पत्नी के साथ शेयर करता है, लेकिन यहाँ पे एबी ने अपनी प्रॉपर्टी एलेक्स के साथ शेयर की। एबी ने एलेक्स और अपने बच्चों को रहने के लिए हांगकांग में एक आलीशान मकान खरीद के दिया था, जिसकी वैल्यू करोड़ों में थी। और वो हर महीना एलेक्स को कुछ पैसे देती थी अपने बच्चों की परवरिश के लिए। उनकी लाइफ काफी स्मूथ चल रही थी। एबी भी अपने करियर में ग्रो कर रही थी। लेकिन 2023 में कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से एबी डिसाइड करती है कि उसने एलेक्स को जो घर दिया था वो बेच देगी। ऑब्वियसली इस बात से एलेक्स बिल्कुल खुश नहीं था, वो काफी नाराज था। उसने एबी से झगड़ा भी किया इस चीज के लिए, लेकिन एबी ने उसे कहा कि तुम ये मकान छोड़ दो, मैं तुम्हें कहीं और पे इससे अच्छा मकान दिलवा दूंगी। लेकिन इस चीज के लिए एलेक्स रेडी नहीं था। दोनों इस चीज के लिए हमेशा झगड़ा करते थे। एबी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही केयरिंग मदर थी, तो इसीलिए वो कितनी भी बिजी हो वो अपने बच्चों को खुद ही स्कूल से पिकअप करती थी। लेकिन 21 फरवरी को एबी स्कूल पहुंची ही नहीं। टीचर ने कई बार एबी को कॉल ट्राई किया, लेकिन उसने वो फोन नहीं उठाया। फिर टीचर क्रिस को फोन करती है और बताती है कि एबी अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल आई नहीं। क्रिस काफी डर जाता है, वो स्कूल चला जाता है, अपने बच्चों को पिकअप करता है और फिर वो सोचने लगता है कि एबी गई कहाँ पे। वो एक दिन वेट करता है, लेकिन एबी का कहीं पता नहीं चलता। वो हर जगह फोन ट्राई करता है, उसके सारे दोस्तों से बात करता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि एबी एक्चुअली गई कहाँ। फिर थक हार के क्रिस पुलिस के पास जाता है और पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करता है। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था, क्योंकि क्रिस एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और एबी एक मॉडल सेलिब्रिटी थी। पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और हर जगह एबी की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस उस हर इंसान से पूछताछ करती है जो एबी चोई को जानता था, लेकिन उन्हें कहीं पे भी उसका सुराग नहीं मिलता। फाइनली एक सीसीटीवी में उन्हें एबी चोई दिखाई देती है।
सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे उसने, और उसके हाथ में था एक पर्पल कलर का बैग। वो अपने कार में बैठ के चली जाती है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि एबी चोई का जो ड्राइवर था वो एक्चुअली एलेक्स का छोटा भाई था। उसे काम की ज़रूरत थी, इसलिए एबी चोई ने उसे अपने यहाँ पे काम दिया था। पुलिस क्रिस से भी बहुत सख्ती से पूछताछ करती है और एलेक्स से भी, लेकिन एलेक्स उन्हें बताता है कि डिवोर्स के बाद वो और एबी एक दूसरे के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं थे, और ये सब जानने के बाद पुलिस एलेक्स को छोड़ देती है। पुलिस काफ़ी दिनों तक सुराग ढूंढती रहती है, लेकिन उन्हें कहीं पे भी एबी चोई का कोई पता नहीं चलता। ये एक हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से गवर्नमेंट पुलिस के ऊपर अपना दबाव बनाती है, और फाइनली पुलिस को एक क्लू मिल जाता है। पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एलेक्स और उसके परिवार वाले एक गांव में एक खंडर पड़ा हुआ घर है, उस घर में आ जा रहे हैं। पुलिस भी सोचने लगती है कि एलेक्स और उसके परिवार वाले खंडर वाले घर में क्यों जा रहे हैं। फिर फाइनली पुलिस सोचती है कि उस घर की वो तलाशी लेंगे। पुलिस जैसे ही उस घर में एंटर करती है, उन्हें पता चल जाता है कि इस घर में कुछ तो हुआ है। वो घर तो काफी पुराना था, लेकिन उस घर में जो किचन था वो एक्टिव था। किचन में एक पॉट था जिसमें सूप बना हुआ था, और उस घर में प्लास्टिक के बैग्स थे पड़े हुए, और एक बहुत ही बड़ा फ्रिज था। और जैसे ही पुलिस फ्रिज खोलती है, उन्हें वहाँ पे मिलते हैं ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, और उसके बाजू में पड़ा हुआ था एक पर्पल कलर का बैग, जो बैग एबी चोई का था, जो घर से निकलते वक्त उसने लिया था। किचन का नज़ारा देख के पुलिस को अंदाज़ा लग चुका था कि वो जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स थे वो एक्चुअली एबी के थे। ये जानने के बाद पुलिस तुरंत ही एलेक्स को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन एलेक्स और उसके परिवार वाले तब तक भाग चुके होते। पुलिस पूरे हांगकांग में एलेक्स और उसके परिवार वालों को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस वालों ने करोड़ों का इनाम रखा था इनके ऊपर, इनकी इन्फॉर्मेशन देने वालों को। आप सोच सकते हो कि इस केस के पीछे 200 से भी ज़्यादा पुलिस काम कर रही थी, और फाइनली एक हफ्ते बाद एलेक्स और उसके माँ बाप को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। एलेक्स को जैसे ही पुलिस पकड़ लेती है, वो उससे पूछताछ शुरू कर देती है, और पूछताछ के दौरान एलेक्स जो रीज़न देता है, पुलिस वो जान के बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि एलेक्स उन्हें बताता है कि उसने एबी को इसलिए मारा क्योंकि वो घर बेचना चाहती थी, जो घर एबी का था, जो उसने अपने मेहनत के पैसों से कमाया हुआ था। और इस बात से एलेक्स के पेरेंट्स भी नाखुश थे, इसलिए एलेक्स, उसके पेरेंट्स और उसका छोटा भाई मिलके ये डिसाइड करते हैं कि वो एबी को रास्ते से हटा देंगे तो वो ये घर नहीं बेच पाएगी। जैसे ही एबी अपने कार में बैठती है, रास्ते में एलेक्स का भाई एलेक्स को पिकअप करता है, और वो दोनों रास्ते में ही एबी को मार देते, और फिर वो खंडर भरे घर में लेके जाके उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते, ताकि लोगों को पता ना चले कि एबी की मौत हो चुकी है। एबी को मारने के बाद भी ये लोग शांत नहीं बैठते। वो एबी के घर पे जाते हैं और उसके घर से कीमती सामान जैसे उसके वॉच, परफ्यूम, ज्वेलरी, इन सारी चीज़ों की चोरी करते हैं और उन्हें बेच देते। एलेक्स से पूछताछ करने के बाद पुलिस को ये सारी बातें सामने आती है, और पुलिस हैरान हो जाती है, क्योंकि एलेक्स ने जो रीज़न दिया था एबी को मारने के लिए वो काफ़ी मामूली था। दोनों अडल्ट थे, एक दूसरे के साथ बात करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो ढूंढ सकते थे, लेकिन एलेक्स ने ऐसा नहीं किया। एलेक्स को सारी प्रॉपर्टी अपने पास ही चाहिए थी, और वो प्रॉपर्टी उसकी थी भी नहीं, वो प्रॉपर्टी थी एबी की, जो उसने अपने मेहनत से कमाई हुई थी। एलेक्स के कन्फेशन के बाद पुलिस एलेक्स और उसके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर लेती है। एलेक्स ने बताया कि उसने ये सारी चीज़ें की क्योंकि वो गुस्से में था, लेकिन एलेक्स की जो फैमिली थी, उसका जो छोटा भाई था, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए थी कि एलेक्स जो सोच रहा है वो बहुत ही गलत है, और जो काम वो करने जा रहा है वो बहुत ही घिनौना काम है। किसी इंसान को सिर्फ पैसों के लिए मार देना ये किस हद तक सही है। एलेक्स को इस बात की समझ होनी चाहिए थी कि एबी ने हमेशा उसके बारे में अच्छा ही सोचा, और वो जो चीज़ कर रही थी वो एक्चुअली कोई गलत चीज़ थी ही नहीं। इस केस के बारे में जब मैंने रिसर्च की तब मुझे ऐसे ही लगा कि क्रिमिनल को क्राइम करने के लिए उसका बैकग्राउंड या फिर उसका एजुकेशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो जस्ट एक मोमेंट। तो इस केस के बारे में आपको क्या लगता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही क्रिमिनल स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। और ऐसी क्रिमिनल स्टोरी लेके हम आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और हैव अ सेफ लाइफ।